तो अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ सर। आप तो कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूंकि पीरियोडिक होते हैं तो हाँ अपनी सर। वैल्यू को क्या करते हैं, लगातार रिपीट करते जाते हैं। तो हाँ सर। अपनी वैल्यू को रिपीट करते जाते हैं, तो इस केस में हम लोग वन वन कैसे बनाएंगे? भाई फंक्शन तो वन वन नहीं होता। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स ग्राफ आपका ऐसे बनता है। यस सर। तो देख के तो लग रहा है फंक्शन वन वन नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है वन वन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, एक से ज्यादा बार हाँ कट कर जाएगा। यस सर। इसमें बेटा हम ब्रांचेस लेते हैं, कुछ क्या लेते हैं, ब्रांचेस। जैसे ब्रांचेस सर। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर हम ये ब्रांच ले लें, ध्यान सुनना मेरी बात, हाँ सर। -π/2 से π/2, -π/2 से कहाँ तक की π/2। हाँ सर। अब अगर केवल अब इतना ग्राफ देखें, इतना ग्राफ ए ऐसे बस, तो अब आप बताइए फंक्शन वन वन है कि नहीं है? अगर सब इतना ग्राफ देखे तब तो है 1 1। तब तो वन वन है। तो इस यस ब्रांच सर। को कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच। अब कोई कहेगा हम π/2 से 3π/2 ले, तो बेटा सर। तब भी फंक्शन वन वन है। कोई कहेगा हाँ सर। 3π/2 से 5π/2 ले, तो यार यस सर। आपकी जो मर्जी हो वो ले लो, ठीक है ना। हाँ सर। बट फंक्शन मस्ट बी वन वन इन दैट ब्रांच। तो ये जो यस सर। -π/2 से π/2 वाली ब्रांच है, ये सबसे फेमस ब्रांच है। हाँ मतलब जितना सर। भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी में ही पढ़ेंगे। इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ओके सर। अगर कोई कहते कि आप प्रिंसिपल ब्रांच का यूज नहीं करना है, कोई दूसरी ब्रांच में क्या पॉसिबल है, तो हम कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ π/2 से सर। 3π/2 में पॉसिबल है, 3π/2 से 5π/2 में पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ सर। तो हम फंक्शन लिखने जा रहे हैं f -π/2 से π/2, -1 से 1, f(x) = sin x। अब देखिए ध्यान से, इस गिवन डोमेन में देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपने ऐसे लिख दिया तो उस क्वेश्चन के लिए डोमेन ये होगा। हाँ सर। इस गिवन डोमेन और इस गिवन को डोमेन में फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर इस गिवन में है। इस गिवन में है, तो हमने साइन का ग्राफ ऐसे बना दिया। ये वैल्यू 1, ये पॉइंट क्या है π/2, हाँ सर। और ये वैल्यू आपकी है -1, ये पॉइंट आपका क्या है -π/2, जी सर। ठीक। तो ये हाँ फंक्शन सर। आपका वन वन है और ऑन टू भी है। तो इसका यस इनवर्स सर। एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? हाँ सर। अब करेगा सर। इनवर्स करेगा तो ये जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। हाँ सर। एफ इनवर्स की डोमेन क्या बन जाएगी, -1 से 1। जी सर। अब रेंज बोल रहे क्योंकि को डोमेन रेंज दोनों बराबर होती है इनवर्स के। ये हाँ क्या, और कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखा जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स, -1 नहीं पढ़ते हैं, साइन इनवर्स पढ़ते, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। और जो बेटा इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। मतलब जो मेन हाँ फंक्शन सर। होते हैं उनका ग्राफ अगर y = x के अबाउट मिरर इमेज बनाओ तो इनवर्स ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। हाँ सर। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें y = x। ये लाइन है आपकी है y = x। यस सर। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो इस लाइन के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, हाँ सर। मिरर इमेज होगा। अब यस यार सर। y = x लाइन की एक खास बात समझ लो। अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं a, b, तो इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, b, a। हाँ सर। क्या बन जाएगा, b, चेंज हो जाता है बी। जैसे। हाँ सर। ये पॉइंट है आपका π/2, 1, तो इसका मिरर इमेज बोलो क्या बन जाएगा, 1, π/2 सर बन। 1 कहाँ π/2। हाँ सर। यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, और ये पॉइंट -π/2, -1, तो इसका मिरर इमेज क्या जाएगा, -1, π/2।
5/2 माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना। -5/2 है सर। ये जो ग्राफ मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जी सर। ठीक। हाँ सर। पाई बाई टू, ये क्या होगा आपका माइनस पाई बाई टू, हाँ सर। ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू -1। यस सर। ध्यान देने वाली बात है कि जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, वो एक्स पॉजिटिव होने पे वाई इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर है। हाँ सर। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं? हाँ सर। दिखाई यस पाओ। सर। तो ये भैया फंक्शन रहा कौन सा, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। हाँ सर। यस सर। समझ गए? अब मैं आपको हाँ 2 सर। मिनट का समय दे रहा हूं, अब आप अपने मन से कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन करने की कोशिश करिए, ठीक। ये नोट कर लिया? सर अभी नोट तो नहीं कर रहे हैं सर। हाँ सर। तो अगला फंक्शन लेते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यस सर। उसके लिए पहले कॉस एक्स डिफाइन करो। हम प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे ये वाली, यस सर। 0 से लेकर पाई तक, -1 से लेकर 1 तक। जी सर। एफ 0 से पाई -1 से 1, फंक्शन क्या है आपका कॉस एक्स। हाँ सर। जब इसका इनवर्स निकालोगे तो जो इसकी जो रेंज है या कोडोमेन है वो इसकी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस कॉस एक्स की जो डोमेन है वो इसकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ सर। फंक्शन बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब मेन इसका ग्राफ बनाना, जरा ध्यान देना। यस सर। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी y इक्वल टू एक्स। देखो बेटा, अगर कोई ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन को कट करता है तो उसका मिरर इमेज भी उसी पॉइंट पर उस ग्राफ को कट करेगा और मिरर को भी कट करेगा, क्योंकि मिरर पे अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो उसका इमेज उसी पॉइंट पे आता है, ठीक है ना। हाँ सर। ये पॉइंट आपका है पाई बाई 2 0, तो इसकी इमेज क्या बनेगी 0 पाई बाई 2, क्यों भाई? हाँ सर बनेगी। ये पॉइंट आपका है पाई 1, तो इमेज क्या बनेगी -1 पाई। हाँ सर। ये पॉइंट है आपका 0 1, तो इमेज क्या बनेगी 1 0। 1,0 सर। ये दो कट किया। यस सर। अब आपको मिरर इमेज दिखाई पड़ रहा है कि दिखाई पड़ रहा है? दिख जो रहा सर। इस लाइन के नीचे वाला ग्राफ है उसका ये इमेज ये बना हुआ है, और जो इस लाइन के ऊपर वाला ग्राफ उसका इमेज ये बना हुआ है, ठीक। हाँ सर। पाई -1 से 1, ग्राफ बन गया। यस सर बन गया। आप जरा एक बात समझने की कोशिश करो, जब cos इनवर्स x में x आप पॉजिटिव पुट करेंगे, कैसा पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव। तो क्या cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आएगी? आएगी सर। तो उस केस में जो cos इनवर्स x होगा वो होगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें x को नेगेटिव पुट करोगे यस सर। तो वैल्यू बोलो क्या बन जाएगी, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक बन जाएगी। हाँ सर पाई/2 से पाई। जबकि अगर आप साइन इनवर्स को देखते तो अगर आप x पॉजिटिव पुट करते तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती, हाँ सर। और अगर x आप नेगेटिव पुट करते तो वैल्यू आपकी कैसी आती, नेगेटिव आती। नेगेटिव। तो बात क्लियर हुई, cos इनवर्स x में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। यस पॉजिटिव सर। पुट करने पे 0 से पाई बाई 2 तक आएगी, नेगेटिव पुट करने पे पाई बाई 2 से लेकर पाई तक आएगी। आगे हम लोग जब नेगेटिव नंबर का cos इनवर्स निकालेंगे तब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। यस सर। 2 फंक्शन 2 डोमेन, रेंज क्लियर।
यस सर, क्लियर। नेक्स्ट ट्राई करिए tan इनवर्स x खुद से। -π/2 से π/2 सही है, और से लेके r तक। सही है। पहले हम tan s का ग्राफ बनाते हैं। हाँ सर। एक बात समझ लो बेटा कि मैथमेटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। आईआईटी के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ग्राफ पे क्वेश्चन बेस्ड रहता है। हाँ सर। एक अच्छे इंजीनियर को ग्राफ बहुत अच्छे तरीके आना चाहिए। यस सर। तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा -π/2 से π/2 -∞ से इन्फानाइट यस सर। बन जाएगा आपका tan x, ठीक है ना। हाँ सर। इसका इनवर्स निकाल लें तो फंक्शन क्या बनेगा, -∞ से इन्फानाइट इसकी डोमेन बन जाएगी, रेंज क्या बन जाएगी -π/2 से π/2 यस सर। और f इनवर्स x क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे y = x लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, और उसके बाद यस सर। उसका मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर। ये आपकी है y = x लाइन। अब जरा हम मिरर इमेज बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो एसिम्पटोट आपकी वर्टिकल थी अब कैसी बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल। हाँ सर। π/2 ऐसे। यस सर। ये जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है, ये ग्राफ आप किसका है, tan इनवर्स। tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x की भी एक खास बात है, वो खास बात ये कि जब आपका x पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो tan इनवर्स x आपका पॉजिटिव आएगा। जब x आपका नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स x आपका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। ठीक, 3 फंक्शन क्लियर। हाँ सर। अब 3 फंक्शन और बचे, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। हाँ देखो सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको केवल 2 बातें में फोकस कराऊंगा, बाकी बातें बहुत सारी हैं। 2 बातें जो यस मेन सर। जहां हमें फोकस करना है, एक पहली बात है डोमेन रेंज, यस सर। और दूसरी बात है कि जो इनवर्स में जो भी लिखा होता है वो एंगल होता है। जैसे tan इनवर्स x लिखा है ना बेटा, ये कोई ना हाँ कोई सर। एंगल होगा, एंगल हाँ होगा। सर। इसीलिए देखो इन सबकी रेंज कैसी लिखी हुई है, पाई के टर्म में है कि नहीं रेंज, देखो जरा। हाँ सर। इसकी रेंज भी पाई के टर्म में है, और इसकी यस सर। इसकी रेंज भी पाई के टर्म में है कि नहीं। हाँ सर। इसीलिए जो इनवर्स होता है tan इनवर्स x, ये क्या, ये एक एंगल है। इस हाँ एंगल सर। की वैल्यू क्या होगी वो बात की बात, तो कैसे निकाली जाएगी वो भी बात की बात है, बट ये है क्या ओके। पहले ये पता होना चाहिए। हाँ सर। अब नेक्स्ट बस हम अब केवल आपको ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनती है आपका काम है, आप पता लगाइएगा, खुद से पढ़िएगा। हाँ सर। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना है तो हमसे पूछ लीजिएगा। यस सर। तो cot x की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो डोमेन होती है हम सीधा लिखेंगे, डोमेन ध्यान देना, हाँ सर। -∞ से इन्फानाइट, रेंज इसकी होती है 0 से पाई, और फंक्शन मैंने लिखा cot इनवर्स x। इसका बेटा जो ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। हाँ सर। ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये, जब आप x पॉजिटिव पुट करते हो तो cot इनवर्स x आपका 0 से π/2 तक वैल्यू लेता है।
और जब x आप नेगेटिव पुट करते हो तो cot इनवर्स x बोलो बेटा π/2 से लेकर पाई तक की वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा। यस सर, लेगा सर। तो एक बात क्लियर है, अभी ऐसे किसी एक फंक्शन साथ और हुआ था, वो शायद cos इनवर्स x था कि नहीं था कॉस था। यस सर। कि नहीं। हाँ सर। हाँ तो ये सब पैटर्न ध्यान रखना, आगे इनका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन देखो, माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, रेंज होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और फंक्शन होता है आपका सेक इनवर्स एक्स। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे बनता है। कॉस इनवर्स का ग्राफ याद है आपको, कॉस इनवर्स ग्राफ हाँ हमने सर। ऐसे ऐसे बनाया था। यस सर। ठीक, यस सर। जो सेक इनवर्स ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। तो जो ये रेड वाला ग्राफ है ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। हाँ सर। इसमें भी वही बात, जब x आपका पॉजिटिव होगा, अरे यार ये +1, जब x आपका पॉजिटिव मतलब बेटा देखो x 1 से बड़ा होना चाहिए तभी सेक इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। अगर हाँ आपने सर। x को 1 से स्मॉलर कर दिया तो सेक इनवर्स एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो आपकी रेंज 0 से लेकर π/2 तक आएगी, और जब x आपका -1 से छोटा होगा तो आपकी रेंज क्या आएगी, π/2 से लेकर पाई तक आएगी, ठीक। पाई तक। हाँ सर। लास्ट फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से इनफाइनाइट, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और फंक्शन है आपका क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। यस सर। ध्यान देना, आपका साइन इनवर्स ग्राफ ऐसे बन के आया था। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से कॉसेक इनवर्स कैसे बनेगा। ये आपके ग्राफ किसका बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स का। हाँ सर। समझ गए। तो हाँ इसमें सर, भी समझ जब गया। x आपका पॉजिटिव होगा मतलब 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू 0 से π/2 तक आएगी, और जब x आपका हाँ सर। -1 से छोटा होगा तो वैल्यू आपकी कैसी आएगी, -π/2 से 0 तक। जी सर। बात क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। अब हम क्या करते हैं, जो भी अब हम लोगों ने 6 फंक्शन पढ़े हैं उनके डोमेन रेंज फंक्शन को एक एक स्लाइड पे लिख देते हैं पूरा, ठीक है ना। हाँ सर, उसके साथ समरी हो जाएगी अच्छे से। हाँ, फिर आपको उसमें एक दो बढ़िया बातें बताएंगे। फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, डोमेन इसकी -1 से 1, रेंज इसकी -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स एक्स
माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ये 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। रेंज आपकी क्या है? 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2 हाँ सर। और कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट, ये आपका है -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट 0। ठीक, यस सर। अब इसमें गौर करना एक बात को, जिनकी जिनकी डोमेन सेम है, प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले सुन लो बस, जिनकी जिनकी डोमेन सेम है, अगर आप ऐसे फंक्शन को जोड़ते हैं तो आंसर आपका पाई/2 आएगा। हाँ सर। क्या आएगा? पाई/2। पाई/2 सर। ध्यान रखिएगा, आगे हम इसको प्रूफ भी करेंगे, बट अभी आप इसी पेज में ये बना रहेगा तो आपको याद बना रहेगा हमेशा। ओके सर। मतलब जिनकी जिनकी डोमेन सेम है, उनको उनको जोड़ने पे वैल्यू क्या बनेगी आपकी? पाई/2। हाँ सर। जिनकी जिनकी रेंज सेम है, देखो डोमेन में केवल 3 इंटरवल आए थे, रेंज में भी केवल 2 आ रहा है, एक ये आ रही रेंज, देखो यही है यहाँ भी लिखी है और यही यहाँ भी लिखी है, केवल 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी रेंज बिल्कुल सेम है। तो जिनकी रेंज -पाई/2 से पाई/2 वाली है, ब्रैकेट ओपन हो सकता है, ब्रैकेट क्लोज हो सकता है, या एक पॉइंट को हटाया जा सकता है। उन फंक्शन में अगर आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट कराते हो, हाँ माइनस सर। साइन बाहर आ जाएगा। जी सर। साइन इनवर्स -x क्या बनेगा? माइनस साइन इनवर्स x। हाँ सर। टेन इनवर्स -x का बनेगा? माइनस टेन इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स -x क्या बनेगा? माइनस कॉसेक इनवर्स x। हाँ सर। और जिनकी रेंज 0 से पाई है, क्या है बेटा? 0 से पाई है, तो पाई। वहां पे अगर यस। आप निगेटिव साइन लेंगे, कॉस इनवर्स -x, ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हाँ सर। सेम पैटर्न चलेगा, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस। हेलो। हेलो, यस सर, आवाज? अभी से पता नहीं आपकी आवाज एकदम दबी दबी आ रही थी। अरे वो मेरा माइक पे हाथ पड़ गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था, ठीक है ना। हाँ और सर, अब अच्छी आ सेक इनवर्स -x क्या बन जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x। रही। हाँ सर। इनको मैं प्रूफ कर दूंगा आगे चल के, बट अभी आप ये अपने दिमाग में रख लीजिए इसे। जी सर। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ओके सर। तो ये अभी तक जितना पीछे पड़ा उसका समरी आपके सामने लिखी हुई है, हाँ सर। ठीक है ना। यस तो सर। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स 1/2 निकालो। हम आपसे पहले कह चुके, इनवर्स में जो भी होता है वो क्या होता है? एंगल होता है, तुरंत इसको हमने थीटा यस मान सर। लिया। हाँ सर। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -पाई/2 से +पाई/2। हाँ सर। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो मतलब आंसर आपका 0 से पाई/2 के बीच में आएगा। यस सर। साइन इनवर्स को इधर भेजो तो क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। हाँ सर। साइन थीटा क्या आ जाएगा? हाफ। यस सर। थीटा क्या आ जाएगा? पाई/6। पाई/6 सर। यही अगर ऐसे होता साइन इनवर्स -1/2। अब देखो बड़ा, अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अंदर वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू बेटा क्या करते हैं हम लोग? सर ये सर साइन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना सर। हैं? तो सर ये हाँ, -पाई/6 आ जाएगा। ये माइनस बाहर आ जाएगा, हाँ। तो सर ये हो जाएगा अपना -पाई/6। जी बिल्कुल सही, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? पाई/6। ठीक है। जी सर। अब जरा एक दो कॉस इनवर्स वाले ले लेते हैं। कॉस इनवर्स √3/2, वैल्यू पॉजिटिव,
आंसर Yes, आपका sir. 0 से π/2 तक आएगा, थीटा मैंने माना, तो बोलो क्या हाँ बन सर, जाएगा, cos थीटा π/6. √3/2। ठीक, जी सर. यही मान लो नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 लिख देते हैं। हाँ सर. ये वैल्यू क्या बनती है, π/6, क्योंकि देखो पॉजिटिव निकालना आसान होता है, ठीक है, एक मेंटेलिटी रहती है आदमी की पॉजिटिव वाला सॉल्व करना आसान है, ठीक है ना। हाँ सर. यस सर. 5π/6। अब देखो ये जो आंसर लिख रहे हैं बेटा हम लोग वो प्रिंसिपल ब्रांच के आंसर लिख रहे हैं बस। ये हाँ सर. मान लो क्वेश्चन ने बोला कि भाई आपको प्रिंसिपल ब्रांच का आंसर नहीं लिखना है, मान लो उसने बोल दिया यही वाला क्वेश्चन, उसने बोल दिया कि आपको जो है प्रिंसिपल ब्रांच यूज नहीं करनी है, यूज ब्रांच π/2 to 3π/2, उसने मान लो ये बोल दिया यस. आपको इस ब्रांच को यूज करना है। साइन एक्स याद है ना, हमने हाँ सर. कहा था कि ये होती प्रिंसिपल ब्रांच, उसने कहा ये यूज नहीं करनी भाई, आपको ये वाली ब्रांच यूज करनी है, ठीक। यस सर. अब जो आंसर आएगा वो π/2 से 3π/2 तक आएगा, तो क्या बनेगा, साइन अच्छा इनवर्स सर, ओके सर. 2। सर ये 1/2 का ही आप बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अब ये इन जनरल जो आंसर निकाले जाते हैं प्रिंसिपल ब्रांच के आंसर निकाले जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि हाँ आपको ये वाली ब्रांच यूज करनी है साइन एक्स की, सर, क्वेश्चन मतलब दे देगा ना सर कि कौन सी हाँ ब्रांच यूज कर. अगर कुछ नहीं देता है तो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, ठीक है। ठीक है सर. लेकिन मैंने कुछ असाइनमेंट्स में कुछ बुक्स में देखा वो कह देते हैं कि इस ब्रांच में आंसर निकालो, बेसिकली वो ये जी जानना सर. चाहते हैं कि आपको ब्रांचें पता है कि नहीं पता है। ओके सर. तो यहाँ से बोलो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ बन जाएगा। हाँ सर. थीटा क्या आएगा, देखो इसमें आंसर आना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर आएगा π-π/6, हाँ सर. क्या आ जाएगा 5π/6। जी सर. तो अगर आप ब्रांच चेंज कर दोगे तो आपका जो है आंसर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यस सर. मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई सर. चलो अब दोबारा ज्वाइन करो, हम इसको डिस्कनेक्ट करने आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर.